उड़ीसा, जहां अब तक कभी हिंसा दंगे नहीं हुए, खासकर इस पर्व त्योहार में, वो कटक जल रहा है। 1000 साल में कटक में दंगों का इतिहास नहीं है, लेकिन ये जब से भाजपा की सरकार आई, दुर्गा पूजा में दंगा आरंभ हुआ। दुर्गा पूजा समाप्त हुए भी कितना दिन हो गया है, और इसमें जो है मुस्लिम जो है, कब उड़ीसा में कभी भी जो दारा वाला इशू हुआ था या लक्ष्मणानंद का हुआ था, वो ईसाइयों के साथ वाला वो दंगा भी नहीं था, वो हत्या और उस तरह का मैटर था। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम दंगा कटक में 1000 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है, और वो तब हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है। क्या ये बात सत्य प्रतीत नहीं होती जा रही कि भाजपा दंगों के आधार पर ही आगे बढ़ने वाली पार्टी है? जहां उसकी सरकार होती है वो दंगे कराती है, या दंगे में उसकी उसके जो संगठन है उसकी इन्वॉल्वमेंट होते हैं। ये कटक इसको दर्शा रहा है। बिल्कुल है। और मैं आपको बताऊं, उड़ीसा के अंदर जो गांव है अंदर, वहाँ पे जितने भी हिंदू है, ये लोग, जैसा आप कंटारा तो देख के आए वहाँ पे, जैसा वहाँ गाँवों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, वो लोग बहुत प्रोटेक्ट करते हैं अपने गाँवों को। वहाँ पे बाहर का कचरा आने नहीं देते जल्दी। मगर ये बीजेपी जैसा हिंदुओं के साथ बाहर करी, एक बार वहाँ पे भी पावर में आके उधर का जो लोकल पावर है खत्म कर दिए वो लोग। अब वो लोग हिंदू मुस्लिम करके वहाँ पे उसको भी सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। तुले हुए हैं। और जहाँ एक घटना मैं बता देता हूँ, 4 अक्टूबर को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी वहां पर और ये मुस्लिम भी जो आते हैं, ये मत भूलिए कि संघ का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, वो मुस्लिम भी उनके ही होते हैं। तो वहां पर उनके होते हैं। दुर्गा पूजा का प्रोसेशन यानी शोभा यात्रा निकल रही। आजमाया तरीका है, ये तेज डीजे बजाने लगे जाके मस्जिद उस्जिद के सामने, तो उधर से मुस्लिमों ने पथराव किया। ये हिंदू वाले भी जो तेज डीजे का इनका पूरा पुराना तरीका है, जो दंगे करते हैं भाजपाई, उनके बजरंग दल बीएचपी का ये पुराना आजमाया तरीका है। ये तेज डीजे बजाते हैं वहां, और उधर से जो मुस्लिम है वो भी आपको रियाज अत्तारी की तरह अंत में निकल आएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी या संघ के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से है। और जिसके कारण जो है जंजीर मंगला जो है पूजा कमेटी जो थी, उसमें ये बड़ा विवाद हो गया। और फिर वहां पर जय श्री राम के नारे, भगवान को भी इन्होंने पूरी दुनिया में श्री राम भगवान को बदनाम करने का काम भाजपाइयों ने किया है। श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए प्रोसेशन में, और उसमें भयंकर दंगा भड़क गया। और ये इस दंगे में काफी सारे लोग घायल हुए। इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की एंट्री हो गई, और फिर आप समझ सकते हैं कि पूरे कटक शहर को जला दिया है। मतलब धू-धू हो रहा है। राजीव जी, जब युधिष्ठिर काल से जो नूह में चल रहा था, मुस्लिम ही रहते थे, नूह में कभी दंगे नहीं हुए। वहां भी जो प्रोसेशन निकलता था हिंदू शांति से निकालते थे, वहां भी उन्होंने यही तरीका आजमाया। यूपी पर यही तरीका आजमाया। बिहार जो हुआ था दंगा, जो बिहार में भागलपुर दंगे के बाद दंगे बंद हो गए थे, यही तरीका अपनाया। हरियाणा यही तरीका अपनाया, महाराष्ट्र यही तरीका अपनाया, बंगाल यही तरीका अपनाया, और अब ये उड़ीसा पहुंचे, वहां दंगे का यही तरीका है। इधर से इनकी बीएचपी होती है, बजरंग दल होती है, उधर से इनका मुस्लिम राष्ट्रीय मंच होता है, और पूरे शहर को दहशत में रखते हैं। बाद में डरा हुआ हिंदू इनको वोट करता है। यही दिख रहा है। वही है। इनको क्या है, हिंदू मुस्लिम के सिवाय इनको कुछ आता नहीं। पढ़े लिखे है नहीं लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पूरे जो है यही सांप्रदायिक एटमॉस्फेयर करके, इसको पोलराइज करके इलेक्शन को, या जो भी है। अभी ये क्या, अभी बिहार का जो इलेक्शन है देखो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इसके अंदर, और क्या क्या होने वाला है आगे देखिए आप इसके अंदर। क्योंकि काम तो कुछ करे नहीं ये लोग, यही सब कुछ हरकत करना पड़ेगा वहाँ पे भी, बिहार में भी आपको, तभी ये लोग वो जीत कर दिया। सकते। वहां जाके प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों में भाषण दे दिया। 2013 में भी बंगाल में घुसपैठी पे भाषण दे रहे थे, वहां दे ही रहे हैं वो घुसपैठी पे। बिल्कुल। और घुसपैठिया 20 साल हो गई। 20 साल से उन्हीं की सरकार है बिहार में, नीतीश की और भाजपा की। थोड़े समय में इधर उधर बदले हैं, और 11 साल से यही प्रधानमंत्री हैं। आज तक ये एक घुसपैठिया नहीं हटा पाए हैं, लेकिन उसी के नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं। अब समझ गया, पब्लिक भी बहुत हद तक समझ गए सो है। कुछ इनके जो है वो अंधभक्त टाइप के लोग हैं, उन लोग को छोड़ के बाकी तो पब्लिक जागरूक हो गई है। अंधभक्त और कुछ लाभार्थी, आईटी सेल के लाभार्थी, आईटी सेल, 2-2 रुपए के जो बेनिफिट्स मिलते हैं उन लोग, और यूट्यूबर्स। हाँ वही है, और यूट्यूबर्स हैं जो
तो ये साफ साफ हो रहा है कि इसमें 25 लोग घायल हुए हैं। मैं एक बार वो पूरी घटना और बता देता हूँ। बीएचपी ने 12 घंटे का बंद रखा है, सेम तर्ज। बीएचपी ने 12 घंटे का बंद रखा है, 80 लोग डिटेन किए गए हैं, 8 गिरफ्तार हुए हैं। और यह मामला जो है तनाव बढ़ते बढ़ते जो है आपको बहुत बड़े दंगे में बदल गया। और इसमें पुलिस एस देवदत्ता सिंह ने बताया कि रविवार को भी कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस पर किए गए हमले के संबंध में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। बीप के कार्यकर्ता पुलिस पे हमला किए, यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सिर्फ भाजपा के वोट के लिए खाद पानी देती है। आप अब तो जानते हैं इनको, आप क्या कहेंगे इस पे राजीव जी? बिल्कुल बिल्कुल, इन लोग हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है, ना विश्व हिंदू परिषद को, ना बजरंग को। ये लोग खाली जो है वो है ये वो है ना, वो पिक्चर के अंदर अमरीश पुरी में वो पांडुरंग टाइप के है लोग, खाली गैदर करने का है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बस। उससे ज्यादा ये लोग कुछ नहीं करते काम, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते काम, कुछ नहीं करते। ये शनिवार को दरगाह बाजार इलाके में हाथी, हाँ जी जी, का अगर काम करने का है, काम करने वाले रहते तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शंकराचार्य जी को सपोर्ट करते गौरक्षा के अंदर, बीजेपी की चप्पल नहीं चाह। सही बात है। अगर उन लोग सही में हिंदुओं का कुछ करने का है तो गौरक्षा के बारे में आजमाया ट्रेंड है, तेज डीजे बजाना और उधर से पथराव करना, अंत में दोनों एक निकलते हैं, हिंदू मरता है। चंदन को आपको याद है, यूपी में चंदन मारा गया था, वो चंदन मारा गया था। और चंदन को मारने में जो अभियुक्त में वो आदमी था, भाजपा के संघियों के, वो भी इन लोग का आदमी निकला, वही उनका ही आदमी निकला, वो इन लोग का आदमी निकला। आप देखिए कन्हैया लाल जो है, इनको वोट जितवाने में काम आ गया। कन्हैया लाल का गर्दन काटने वाला इन्हीं के अल्पसंख्यक मोर्चा का रियाज अत्तारी निकला। तो उड़ीसा जहां कभी हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए, उस उड़ीसा को भी जला दिया इन्होंने पूरी तरह से, इनके शासन में। यह है इनका स्थिति।